और घर में से समस्त क्लेश देने वाले दुहित कर्म नष्ट होने लगते हैं। कितने भी घर में लड़ाई झगड़े होते हों, पर ये 10 दिन झगड़े बगड़े सब रुक जाते हैं। क्या चमत्कार हो जाता है क्या पता है। कई घर ऐसे हैं जिनमें कभी झगड़ा नहीं मिटता, पर ये गणेश भगवान के 10 दिन ऐसे हैं कि इनमें झगड़ा नहीं रहता। महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा शांति रहती है। जैसे ही आदमी के मन में आता है कि कर लो झगड़ा, 3 दिन हो गए हुआ नहीं है, कर लो, तभी भगवान गणेश दिख जाते उसको। टुपक टुपक लाइटें करती रहती हैं बिजली की, तो उसका ध्यान सीधा गणेश पे जाता है, तो कंट्रोल अपने आप रुक जाता है झगड़ा। कहने का अर्थ केवल 10 दिन से नहीं है। मेरे कहने का अर्थ और समझने का तात्पर्य यह है कि जैसे 10 दिन तुम्हारा ध्यान अचानक गणेश पे चला जाता है, ऐसे ही जब जब आपके मन में कोई बुरी बात आती है तो उस समय भी गणेश पे ध्यान चले जाना चाहिए और वो खराब चीज रुक जानी चाहिए। गलत कर्म रुक जाना चाहिए, दुहित कर्म रुक जाना चाहिए, दुष्ट कर्म रुक जाना चाहिए। भृगु ऋषि ने दूसरी कथाएं अच्छी अच्छी सुनाई। भृगु ऋषि कहते हैं कि भगवान श्री गणेश माता पार्वती के घर आए और माता पार्वती ने अपने अंग रक्षक के रूप में गणेश का स्थापना की। अंग रक्षक। और मेरी खुद की बुद्धि में जो बातें हमेशा से हैं वही पुराण कह रहा है। भगवान से बड़ा अंग रक्षक और कोई हो नहीं सकता। तो पार्वती जी ने निर्णय बहुत अच्छा किया। पार्वती जी का मति बुद्धि बहुत बढ़िया काम कर रही है। पार्वती जी ने निश्चय कर लिया तो गणेश जी की स्थापना करके उनको हाथ में ड्यूटी दे दी और दरवाजे पर खड़ा कर दिया। कहा पुत्र बनकर खड़े रहो, आज मैं तुम्हें पुत्र के रूप में मानना चाहती हूं, क्योंकि भगवान के रूप में तुम्हें आपको आदेश और आज्ञा कर नहीं सकती। इसलिए मेरी खुशी यह है कि आप पुत्र बनकर के मेरी सेवा करो। भगवान की अद्भुत लीला है, भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि भगवान को जैसे चाहा वैसे हो गए। आप भगवान को किस रूप में चाह रहे हैं, भगवान उस रूप में खड़े हो जाते हैं आपके साथ। आपका प्रेम, आपकी भक्ति अगर सच्ची है तो आप में कोई छल कपट नहीं है, तो भगवान के साथ में कोई छल कपट भी करे तो करे, पर भगवान वर्तमान भक्ति को ही जगह प्रदान करते हैं। आज आप क्या सोच रहे हैं परमात्मा के बारे में, आज आप क्या सोच रहे हैं अपने इष्ट के बारे में, आज आपके दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान उस पर ही आरूढ़ हो जाते, उस पर ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। आप वृंदावन आते जाते हैं आजकल, वृंदावन के लोगों तो भगवान को अनेक अनेक प्रकार से मानते हैं। बोलो, वृंदावन में एक संत महात्मा अभी नहीं रहे। अभी मैं बाहर रहता हूं वृंदावन, तो मुझे वहां के इतिहास के बारे में नॉलेज आती जा रही है, वहां के बारे में पता चलता है। तो एक महात्मा ऐसे वृंदावन में है जो अभी नहीं है, पर मतलब है, उनकी कीर्ति है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो भगवान को अपना चेला मानते थे। उन्होंने कृष्ण को कभी भगवान नहीं माना, उन्होंने शिष्य माना। तो बहुत लोग तो अचंभा करते इन बातों को सुनकर के, पर मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। मुझे अचंभा इसलिए नहीं हुआ कि भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ, उस अवतार में उज्जैन के एक महात्मा संदीपनी ऋषि साधु, उन्होंने अगर भगवान को शिष्य माना है तो फिर वृंदावन का कोई महात्मा भी शिष्य मान सकता है, क्योंकि भगवान तो संत हित ही संसार में आए। भगवान तो आए इसीलिए। भगवान तो साधु को अपने से महान, अपने से बड़ा मान करके साधु को पूजा है भगवान ने।
और पूजने के पीछे यही कहानी है, यही दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं जगत भर को कि मुझसे भी ज्यादा महान है संत, महात्मा, गुरुजन, ये मुझसे भी महान है। मैंने जिनके चरण छुए हैं वो मुझसे महान ही हैं। वृंदावन के जो संत है, जो शिष्य मानते हैं भगवान को, अब भगवान को भी देखो, उनको कोई तकलीफ नहीं है चेला बनने में महात्मा का। चेला बन के ही खुश है, आशीर्वाद दे रहे हैं वो। गुरु का आशीर्वाद चेले को लगता है, ऐसे चेलों का भी आशीर्वाद गुरु जी को लगता है। आप कहेंगे महाराज बताओ फिर कौन सा आशीर्वाद दें तुमको, सब शाम को दे देंगे कथा से बाद में। चेले का आशीर्वाद भी गुरु को लगता है महाराज। कैसे लगता है? तो रामायण की कथा सुननी पड़ेगी। फिर रामायण की कथा जब हम सुनते हैं तो उसमें मातंग ऋषि ने अपनी शिष्या सबरी से ये वचन दिया था कि तेरे भजन, तेरी कृपा की वजह से मेरा कल्याण होगा। अगर तू मेरे नियम का पालन करेगी तो तुझे राम मिलेंगे। और जब किसी गुरु के शिष्य को राम का दर्शन हो जाता है तो गुरु का सहज ही कल्याण हो जाता है। फिर गुरु को अलग से जप तप नहीं करना पड़ता। यह है चेले का आशीर्वाद। पर चेले का आशीर्वाद सबका नहीं लगता, उसी का लगेगा जो सबरी समान होगा। चेले का आशीर्वाद उसी का लगेगा जो केवट के समान, निषाद के समान। आशीर्वाद उसी को सफल होगा। जैसे आपने कहावत हिंदू सनातन धर्म में सुनी है कि पुत्र से पिता का कल्याण हो जाता है, तो सभी पुत्रों से नहीं होगा, पर हां कुछ पुत्र ऐसे हो चुके हैं पहले जिनकी वजह से पिता का कल्याण हुआ, उद्धार हुआ। जिसमें ध्रुव का नाम आता है, प्रहलाद का नाम आता है, श्रवण कुमार का नाम आता है और भगवान कृष्ण का नाम आता है। भगवान कृष्ण ने इच्छा अनुसार माता पिता का कल्याण किया कुरुक्षेत्र में खड़ा करके। बोलो कैसे कल्याण चाहिए, किस विधि से, किस रीत से कल्याण चाहिए, ये भगवान ने पूछा था वसुदेव से, देवकी से, यशोदा और नंद जी से। जैसे मांगा वैसे भगवान ने दर्शन कराया। और 10 साल पहले जो मर गए थे देवकी के बालक, उनको भी जिंदा कर दिया भगवान ने देवकी के कल्याण के लिए। देवकी ने कहा मेरा कल्याण तो तब ही होगा जब मेरे मरे बच्चे जिंदे हो जाएं। तो भगवान ने 10 साल पहले कोई मर जाए और 10 साल के बाद जिंदा कर दिया। इससे बड़ा और क्या भगवान का चमत्कार होना महाराज। आदमी मर गया और जलाया नहीं, शमशान में नहीं ले गए और डेड बॉडी पड़ी है, उस समय कोई चमत्कार हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानेगा। पर 10 साल के बाद और केवल अपने भ्राताओं को भगवान ने जिंदा किया, ऐसा नहीं है महाराज। अपने गुरुदेव के पुत्र को भी, महर्षि सांदीपनि के पुत्र को भी जिंदा किया। गुरु माता के कल्याण के लिए ये है शिष्य बनकर के कैसे हम कल्याण कर सकते हैं गुरु के जीवन का। तो अलग अलग प्रयोग हैं अपने जीवन में, कैसे भी अपन समर्पित हो सकते हैं और किसी भी विधि से अपने आप को आप प्रस्तुत कर सकते हैं महानता के पथ पर। जीवन आपका कैसे पूजे उसके लिए आप ऐसा ऐसा सब कर सकते हैं जो ध्रुव ने किया, प्रहलाद ने किया, कृष्ण भगवान ने किया,
श्रवण कुमार ने किया, केवट निषाद ने किया, सबरी ने किया, आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और इससे बड़ा उदाहरण है जो हनुमान जी ने किया, राम जी के लिए सेवक बनकर, आप वो सब कर सकते हैं। और उसमें ही भलाई है मेरी और आपकी। अगर मैं अपना भला चाहता हूं तो मुझे भी वही करना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि भलाई का तो मार्ग और सूत्र एक ही है। मम्मी चाय बनाए, दादी चाय बनाए, बुआ चाय बनाए, बहू चाय बनाए, पापा चाय बनाए, पर सामान चाय बनाने का सब में सेम लगने वाला है, प्रयोग अलग नहीं होगा। केवल इतना बदला बदली आप अदला बदली कर सकते हैं कि कभी कभी पानी की जगह दूध में भी पत्ती डाल दी जाती है। पानी नहीं लेना है तो दूध में ही पत्ती डाल दो, सामान डाल दो, चाय बन जाएगी। कभी कभी दूध मत डालो, खाली पानी में भी चाय का आनंद ले सकते हैं आप। पर इसके अलावा और कोई विधि नहीं, और कोई सिद्धांत नहीं है उसका। चाहे व्यक्ति कोई भी हो, पर सिद्धांत वही रहेंगे। मैं हूं चाहे आप हो, गुरु हो या चेला हो, पर किसी के भी कल्याण का सिद्धांत वही है, अलग अलग नहीं है। तो मैं जो मार्गदर्शन कर रहा हूं वो मेरे लिए भी लागू है, वही आचरण मेरे लिए भी है, उसके बगैर मेरा भी हित होने वाला नहीं है। हो सकता है मेरे कर्म से मैं गुरु बना हूं, पर मैं मेरे कर्म से शिष्य भी तो हूं किसी का। मैं किसी को तो आदर्श मानता हूं, मैं किसी की तो आचरण करता हूं, मैं किसी के तो चल चरित्र पर चलता हूं, उससे जीवन जीता हूं, तो मैं भी शिष्य हूं। तो मेरा भी कर्तव्य वही बनता है जो आप शिष्यों का बनता है। मुझे अपने शिष्य बनकर कर्तव्य करना है, आपको अपने शिष्य बनकर कर्तव्य करना है। मुझे गुरु का भी कर्तव्य निभाना है, आपको भी गुरु का कर्तव्य निभाना है। अगर आप मेरे शिष्य हैं पर आप किसी न किसी के समाज में गुरु भी हैं, आपने किसी न किसी को तो मार्गदर्शन किया ही है, किसी न किसी को आपने समझाया है, ज्ञान दिया है। तो हमारी भलाई इसी में है। आइए दो पंक्तियां गुनगुना लें, फिर आपको कथा में आगे ले चलते हैं। अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया, बीती उमरिया तेरी बीती उमरिया। तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन करे भाई रे, तेरी बीती उमरिया। उसको झटक दे, हाथ जो थामे उसको झटक दे। पाप गठरिया सर से पटक दे, पाप गठरिया सर से पटक दे। धर्म की
पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया। धर्म की पकड़ कलाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। नाम हरि का। अब सब तजे भजे नाम हरि का। नाम हरि का भज ले नाम हरि का नाम हरि का भज ले नाम हरि का। अब सब तज भज नाम हरि का। अब सब तज भज नाम हरि का। उसमें तेरी भलाई रे तेरी बीती हरि बोल। उसमें तेरी भलाई रे तेरी बीती उमरिया। हम तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। अब तो भजन कर भाई रे तेरी बीती उमरिया। बीती उमरिया बीती उमरिया बीती उमरिया। इसमें ही तेरी भलाई रे तेरी बीती उमरिया। महर्षि भृगु ने बोली सतगुरुदेव भगवान की जय हो। गणेश भगवान की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अरे भैया अभी 4 बजने में खाली 40 मिनट की देर है। तब तक जो है पैसे को रुपया को थाम के रखो, थोड़ा बढ़ा के चढ़ाना। उससे बढ़ा लेना और किसी को चढ़ाना है, दर्शन करना है तो 4 बजे। आनंद के साथ में थोड़ी देर भजन की कथा का आनंद लो। भृगु ऋषि कह रहे हैं राजा सोमकांत को कि माता पार्वती ने भगवान से विनती करके प्रार्थना करके उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार किया। इसलिए भगवान शंकर को गौरी पुत्र भी कहते हैं।
कारण क्या है? तो कथा सबने सुनी हुई है, कारण सब जानते हैं, कथा सुनते रहते हैं आप। ये कथाएं शिव महापुराण में भी सुनाई जाती है, वहां भी ये पूरक है शिव महापुराण के, क्योंकि भगवान गणेश जी का पार्वती और शिव जी से संबंध है, तो जरूर वहां भी सुनाई जाएगी। और यहाँ तो भगवान को ही प्रमुख मानकर देवता कथा सुनाई जा रही है, तो यहाँ सब देवता आ रहे हैं कथा में और गणेश प्रमुख है। शिव कथा में भगवान शिव प्रमुख है, गणेश आज्ञाधारक हैं और शिवजी आदेश कारक हैं। पर ये जो कथा है गणेश पुराण की, इसमें स्वयं गणेश ही आज्ञा कारक है और सब देवता धारक हैं। पर यहां उल्टा हो गया, माता पार्वती ने गणेश को आज्ञा कर दी कि जाओ दरवाजे पर पहुंचो। आ जान दे भाई, उनको भी आ जान दो लाला, उनको भी आ जान दो, सब आ रहे हैं तो किसी का आन दो, किसी को मत रोको। अब वो चले गए कि नंदुरबार के जो आना चाह रहे थे ऊपर? अच्छा ठीक। ठीक है, प्रणाम कर लो और फिर बतराना नीचे चल के। नीचे बतरा लेना, 4 बजे बतरा लेना। अब इतनी छूट तो अब देनी पड़ेगी, क्योंकि देर में मिलना है सबका, तो मौका है लोगों का। आज ऋषि पंचमी है, इसीलिए लोगों के अंदर जो है बस अभी ये ज्यादा जो माताएं आ रही हैं इतनी नहीं झेलेंगी, इतनी नहीं झेलेंगी बस। अब अगर प्रणाम की प्रथा चली तो फिर मुझे कथा रोकनी पड़ेगी। हाँ, इतनी संख्या में नहीं, एक आध कोई ठीक है। थोड़ी देर कथा सुन के फिर प्रणाम कर लें आप सब लोग, आज सबको प्रणाम कर लेना, यहीं बैठेंगे। एक बार सभी भक्तों को ऋषि पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको ही लाभ प्राप्त हो भगवत कृपा का, साधु संतों का। कोई वंचित न रहे, पर कथा में भी व्यवधान ना पड़े। सदगुरु भगवान श्री भृगु सोमकांत राजा को दृश्य दिखा रहे हैं कथा का, और वो ये दृश्य है कि वो कह रहे हैं कि माता पार्वती ने भगवान को पुत्र रूप में स्वीकार किया और उनको आदेश किया, जाओ मेरी आज्ञा और मेरी सेवा में अनृत हो जाओ। दरवाजे पर भगवान श्री गणेश खड़े हैं, माता पार्वती स्नान के लिए चली गईं और आदेश कर दिया कि मेरी बिना आज्ञा के घर में कोई प्रवेश ना करे। भगवान श्री महादेव अचानक अपने गणों के साथ में कैलाश पर पहुंच गए। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि 4, 5, 10 लोगों के बीच में भी कोई बात ऐसी है कि कह दी जाती है और वो थोड़ी सच है, तो आदमी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे अकेले कोने में ले जा करके कूट लो, पीट लो, मार लो, 100 गाली और ज्यादा दे लो, पर लोगों में मत कहो। ऐसे ही भगवान गणों के साथ आए तो गणेश जी की जो व्यवहार शैली है वो अच्छी नहीं लगी शिव जी को।
शिव जी को ऐसा लगा कि ये छोटा सा जो बालक है इतने गणों में मेरा अपमान कर रहा है। अकेले में शायद शिव जी उस बात को स्वीकार भी कर लेते, कोई बात नहीं बच्चा है, पर गणों के बीच में जो प्रतिष्ठा है, जो मान है, उसको बचाने के लिए दिमाग बहुत हैवी काम करता है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया तो समाज में बहुत नीचा दिखेगा, दुनिया में लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे और क्या बोलेंगे, क्या सुनेंगे, क्या कहेंगे, तो आदमी उसी चक्कर में परेशान होकर खुद को मिटा देता है। न हम रहेंगे, न सुनेंगे, न देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। शंकर भगवान ने निश्चय कर लिया कि हम नहीं मिटेंगे, हम तुम्हें मिटा देंगे, तुमने गलत किया, तुम कौन हो, क्या हो, ये सब गणों ने पूछा। भगवान गणेश तो किसी को जानना नहीं चाहते, क्योंकि वो तो आज्ञा मानकर, मां की गुरु आज्ञा मानकर आदेश का पालन कर रहे हैं। और ऐसी ही निष्ठा पहले गुरु में रहती भक्तों की, शिष्यों की, फिर उसके लिए दुनिया में फिर कोई और दूसरा व्यक्ति अपना नहीं है। अगर गुरुदेव ने कह दिया कि ये भी अपने नहीं, वो भी अपने नहीं, ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है, तो फिर शिष्य के लिए भी वो दुश्मन है। पर अब आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं हो सकता है। आज आदमी बहुत रंग बदलता, आज आदमी बहुत चेहरे लगाकर घूमता है। क्योंकि आज का समय अलग है, शिक्षा अलग है, और गुरु और शिष्य भी अलग है। पहले जो चीजें हैं, माता पिता अलग थे, गुरु लोग भी अलग, साधु अलग थे, भजन अलग था, ध्यान अलग था, पूजा पाठ पद विधि अलग थी। अब सब अलग है। अब अलग है तो उसी तरह के मत मतांतर, विचारधारा भी उसी तरह की हो जाती है, और परिपक्वता भी उसी प्रकार की हो जाती है। आज से 50 साल पहले कोई भी केमिकल ऐसा नहीं हुआ आया था जिससे आम पके, केला पके, यानी जो भी था वो अच्छा ही था। आविष्कार हुआ, चीजें आई, और चीजें बाजार में ढकेल पर, ठेले पर बड़ी सुंदर लगती है। वो केला बहुत सुंदर लगता है, आम बहुत सुंदर लगता है, पर केला को छील के खाओ, उसमें कोई अच्छा सुगंध नहीं है, कोई आनंद नहीं है, लगता ही नहीं केला खा रहे हैं, क्योंकि उसे ऐसे पका दे रहे आष्टी। आम का भी वही हाल कर दे रहे हैं। खरबूजा तो बिल्कुल रहा ही नहीं है स्वादिष्ट। काशी फल की सब्जी खाओ तो लगता ही नहीं काशी फल खा रहे हैं। लौकी खाओ, भोपला खाओ, लगता ही नहीं कि भोपला खा रहे हैं। आए बैंगन के भरते की बड़ी जो है वैल्यू है महाराष्ट्र में, पर बैंगन का भरता खाओ, लगता ही नहीं कि बैंगन का ही भरता खा रहे हैं। क्या हो गया, सब में स्वाद कहाँ चला गया? तो सारा स्वाद जो है वो खा गई केमिकल और दवाइयां, क्योंकि समय के साथ में सब चीज बदलती है। तो आज का समय ऐसा है तो बदलाव वैसा है। आज करोड़ों करोड़ों लोगों में कोई एकाध ही भक्त शिष्य ऐसे होते हैं जो अच्छाई बुराई हर तरह से संग करते हैं, अपना निभाते हैं। नहीं तो लोग ऐसे दूर हट जाते हैं जैसे मनो के क्या हो जाएगा, कहीं हम बर्बाद नहीं हो जाएं, कहीं हम मिट न जाएं, कहीं हमको नुकसान न हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं है जीवन में। जिंदगी में किसी को एक बार मान लिया है, उसके लिए आहुति जीवन की देने की प्रथा है इस देश की। इसीलिए ये देश हमेशा से बलिदानी का देश कहलाता है। ये देश बलिदानियों का है। धर्म के लिए, मर्यादा, परंपरा, संस्कृति के लिए, राष्ट्र के लिए न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी। उसी देश का चर्चा, उसी देश का चलन है ये वही भारत देश है, ये वही आर्यवर्त है। कैसा आर्यवर्त है ये कि मां ने झूठ में पिताजी से वचन मांग लिए और राम सच में वनवास चले गए। ऐसा इस देश की ऐसे चरित्र है महाराज।
पर चरित्र ऐसे हैं, पहले जैसा जीवन लगभग सबका था वैसे जीवन में सब लोग रहते थे। आजकल जीवन में सबके में वही है? माता पिता भी बदलने में लोग कम नहीं कर रहे महाराज। बोलो मम्मी पापा भी कोई बदलने की चीज है? लोग उनको भी उनको भी बदल रहे हैं। जाओ, बड़ा मुश्किल है महाराज। एक महात्मा एक हंसी की कथा सुनाया करते थे। हंसी की कथा ये सुनाते थे कि एक आदमी का विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि अब स्त्री और पुरुष का समान युग आ गया है। आजकल संसद में चल ही रहा है आरक्षण का। तो समान युग क्या है? हम तो यही कहेंगे कि स्त्रियों की संख्या कथा में ज्यादा है, पूजा पाठ में ज्यादा है, तीर्थों में ज्यादा है, मंदिरों में ज्यादा है, तो स्त्रियों को संसद में भी ज्यादा सीट मिलनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे व्यासपीठ से। है? अच्छा बोलो, घर में कोई मर जाए तो रोने का ठेका किस पे? बताओ ना। है? अरे मैं रोने का कह रहा, तुम हंस रहे हो। बोलिए, कोई घर में मर जाए तो पूरे दिन कौन रोता है? कौन को ठेका है? स्त्रियों को ठेका है। इनको कॉन्ट्रैक्ट ही दिया है भगवान ने कि तुम्हारा यही काम है कि घर में बूढ़ा मरे चाहे जवान, तुम्हें समा महीने रोना है, नाटक करना है, असली रोना है, नकली रोना है, पर तुम्हें ये लीला करनी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 5,000 रुपए रोज तनख्वाह दी जाए पुरुष को। पुरुष को ये कहा जाए कि तुम पैसे लो और तुम्हारी जो बूढ़ी मां मर गई है उसके लिए झूठे रो, खाली रो सवेरे सवेरे। तो ये पुरुष से नहीं होगा। दुख संवेदनाओं को भी समेटने के लिए स्त्रियों का स्थान ऊंचा है। प्रेम और दुलार देने के लिए भी स्त्रियों का स्थान ऊंचा है। और किसी भी आदमी को पाताल आकाश कहीं से भी धरती पर गिराने में भी स्त्रियों का स्थान ऊंचा है। कोई आदमी आकाश चूम रहा हो और स्त्री चाहे तो उसे फड़क धरती में गिरा सकती है। इतनी संपन्नता स्त्रियों में है। और थकान तो स्त्रियों में होती नहीं है, इसीलिए काम करने में आगे हैं। और जो शरीर काम करे उसी को शासन मिलना चाहिए, उसी को अधिकार मिलना चाहिए, जिससे देश का काम ज्यादा हो। पुरुष आदमी को बहुत सारा टाइम पे आराम लगता है। पुरुष को दिन में कई बार आराम चाहिए। ऑफिस में भी पुरुष आदमी आराम करने का प्रयत्न करते हैं। पुरुष का बस चले ना तो ये चलती मोटरसाइकिल पे भी यही सोच है कि 3 घंटा लगेंगे अभी पहुंचने में, घर का काम है, 3 घंटे क्या करेंगे गाड़ी पे बैठे बैठे, थोड़ी देर सो लो। तो आदमी कार में तो सो जाता है, पर मोटरसाइकिल पर चलाने वाला भी ये सोच लेगा। ऐसा समय है आदमी की बुद्धि का अब। तो स्त्री पुरुषों का समान अधिकार है। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, अपनी पत्नी को समझाने का प्रयत्न किया, देवी स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, इसीलिए तुमने मेरे लिए अपने माता पिता को छोड़ा है, तो मैं भी तुम्हारे लिए अपने माता पिता का त्याग करता हूं। आज से मैं अपने माँ बाप को छोड़ता हूं। पत्नी कह रही है, आप क्या कर रहे हो? अरे मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया, ये तो सारी कन्याएं करती हैं, इसमें क्या बात है? ना 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 ना, समान अधिकार है, समान समान। तुम छोड़ के आई हो तो मैं भी क्यों, मैं भी छोड़ता हूं। पत्नी समझा रही है, पर फिर भी आदमी जो है, मैंने कहा ना कि ऐसा युग आ गया है कि औलाद माता पिता भी बदल सकती है। केवल आप अपनी औलाद के बारे में इतना ही हो जाओ कि आप खाली उनको सच बोलने लग जाओ, खाली सच।
अगर आप औलाद का सच उनके मुंह पे बोलने लग जाइए, वो आपको बदल देंगे। मैं कहता हूं गारंटी से, लिख लो। और तुम सबको अनुभव है, जब भी तुम सच बोलते हो उनके मुंह पे, तभी वो तुमसे रूठ जाते हैं। पर उनको और बहुत सारी आशाएं तुमसे लगी हैं, इसलिए तुम्हें माफ कर देते हैं। वैसे धर्म यह है कि माता पिता माफ करे औलाद को, पर कलयुग आ चुका है, अब औलाद माफ करती है माँ बाप को। और मम्मी सॉरी सॉरी बोल के दिन भर थकी जा रही हैं। जब से ये सॉरी आया है ना, तब से तो आदमी दे धड़ाधड़ सॉरी बोल रहा है। तो बात सॉरी बोलने की नहीं है, गलती हुई है तो 1000 बार सॉरी बोलिए, कोई बात नहीं है, ये मानवता है। और मानव का सही धर्म यही है कि आपसे कुछ गलती त्रुटि हो गई है तो माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छे मानव की अच्छी संस्कृति है। पर छोटी छोटी हर बात पे औलाद से, सबसे बड़े बड़े माता पिता, सज्जन माता पिता को भी ऐसा करना पड़ रहा है। पर उससे घर में कुछ अच्छा होता हो तो ऐसा भी करते रहिए, पर कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि परंपरा बदल गई है तो घर में शांति नहीं रहेगी, क्लेश आएगा। तो इस समय हर घर में क्लेश जो है उत्पन्न है, चाहे कोई 2 लोग रह रहे हैं, चाहे 3 लोग रह रहे हैं, चाहे 4 लोग रह रहे हैं, चाहे 8-10 लोग हैं, पर क्लेश से कोई मुक्त नहीं है। चाहे कोई अकेला ही रह रहा है, पर क्लेश से कोई मुक्त नहीं है, सब क्लेश युक्त जीवन जी रहे महाराज। क्योंकि कली का प्रभाव इतना है, क्लेश का प्रभाव इतना है। द्वहे तो संघर्षतया वेदम, जीवन में इतने संघर्ष हैं कि पहले कुछ भी नहीं थे, आज ऐसे हैं। आज माता पार्वती ने गणेश को कहा पुत्र कोई आ न सके, तो आज गणों के साथ भगवान शिव जी दरवाजे पर आए। और भगवान शिव जी ने देखा कि बालक खड़ा है, गणों को भेजा, गणों ने समझाया, बालक हटाए नहीं, तो भगवान गणेश भी प्रस्तुत हो गए। यहां पर भृगु ऋषि कहते हैं राजा सोमकांत ने कि हे राजन, आज भगवान गणेश ने भगवान शिव जी के साथ में युद्ध किया। और युद्ध में गणों के बीच में भगवान शंकर को ये ईगो हो गया कि ये छोटा सा बालक मेरे जैसे, जिसके हाथ में काल बंद है सबका, इस बालक को भय नहीं है कि मेरी मुट्ठी में सबका काल है और ये बालक मुझसे लड़ रहा है। और इन गणों के सामने मुझे इसने युद्ध में ललकारा है और मुझे पछाड़ दिया है, पटक दिया है, बराबरी कर रहा है। तो भगवान शंकर अपने सम्मान के ईगो में आ गए और बालक का सिर काट दिया। बालक का जब सिर काटा तो चिल्लाया, बालक रोने लगा, सिर कहीं गिरा जाकर, धड़ कहीं गिरा। पार्वती माता को आवाज सुनाई पड़ी तो दौड़कर दरवाजे पर आई, देखा कि पुत्र का सिर इधर उधर पड़ा है, धड़ इधर पड़ा है। माता पार्वती रोई नहीं, क्रोधित हो गई, हिंसक हो गई। क्यों हिंसक हो गई? क्योंकि माता पार्वती का जो सपना था वो अलग था और हो गया अलग। किसने किया? माता पार्वती ने यह निश्चय कर लिया कि जिसने भी गणेश का सिर काटा है, जब तक मैं उसे भस्म नहीं कर देती तब तक मैं अब जल ग्रहण नहीं करूंगी, अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, निद्रा ग्रहण नहीं करूंगी और शांति नहीं रखूंगी। पूरा ब्रह्मांड चाहे मुझे नष्ट करना पड़े, पर मेरे इस मानस पुत्र को मारने वाले को मैं छोड़ूंगी नहीं। अब तो महाराज भगवान शंकर बड़े व्यथित और परेशान हो गए। शंकर भगवान ने सोचा कि भाई ये क्या हो गया, ये पार्वती ने बिना बताए पुत्र कहां से पैदा कर लिया। इसीलिए घर कब चलता है, घर कैसे चलता है? घर चलता है सबके विचार से। माता पार्वती ने मानस पुत्र पैदा कर लिया पर किसी को बताया ही नहीं। नहीं बताया तो उसका परिणाम हुआ कि भगवान शंकर को नहीं पता चला और प्रतिद्वंदी मानकर बालक को खत्म कर दिया। और ऐसा केवल शंकर भगवान से हुआ ऐसा नहीं है, ऐसा हर घर में होता रहता है। अगर आप
पति पत्नी आपस में विचार विमर्श करके काम करते हैं तो सब ठीक है, और बिना विचार विमर्श किए कुछ ऐसे काम घर में करते हैं उनकी वजह से घर में उपद्रव हो जाता है, संकट आ जाता है और भयंकर से भयंकर आपदा घर में पैदा हो जाती है और छोड़ने की बात आ जाती है कि मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा रहूंगी, यहां तक बात पहुंच जाती है। इसीलिए कोशिश यही करें कि रामायण की कथा यही सिखाती है, महाभारत की कथा भी यही सिखाती है कि अगर जीवन में दाम्पत्य है, अगर जीवन में विवाह है और उस विवाह के साथ जीना चाहते हो तो फिर पति पत्नी को विमर्श के साथ ही गृहस्थ का जीवन चलाना चाहिए, कोई भी काम गुपचुप नहीं करना। अद्य धर्मो अनुष्ठान कर्मम। कभी कभी कैसा होता है कि पति लोग जो होते हैं वो बाधक बन जाते हैं पूजा पाठ में, दान में, पुण्य में, तो फिर पत्नियों को गुपचुप करना पड़ता है। और पत्नियां उनको अपने साथ रखना चाहती हैं। हजारों की संख्या में स्त्रियां ऐसी हैं जो केवल मुझसे आकर के अपना दुख रोती हैं। ऐसे हजारों गुरु हैं दुनिया में, उनके पास भी ऐसे दुख रोए जाते होंगे कि गुरुदेव कृपा कर दो, कोई भी सुख छिना लो पर ऐसा कोई कृपा कर दो कि पति साथ में आए, पूजा में बैठे, आपका दर्शन करे, कथा सुने, आए जाए। पति सपोर्ट नहीं करते इस काम में, कई पत्नियों का सपोर्ट नहीं करते, कई पत्नियों को कहते हैं कि तू जा, मैं नहीं जा सकता, पर मैं तुझे नहीं रोकता। तो कोई पति अगर सपोर्ट नहीं करे तो इतना सपोर्ट भी बहुत है कि पत्नी को नहीं रोके उसके कल्याण से। तो मैं आपको गारंटी के साथ में आज वचन देना चाहता हूं, आप जो भी कथा सुन रहे हैं, कि अगर ऐसा भी परंपरा घर में है कि हम कर नहीं सकते और दूसरों को हम रोक नहीं रहे पूजा पाठ धर्म कर्म तीर्थ करने से, तो उनके ही तीर्थ करने से, धर्म कर्म दान पुण्य करने से नहीं रोकने वाले का भी कल्याण सहज हो जाता है, वो भी कल्याण में ही चला जाता है। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि पाप को देखना भी पाप है, ऐसे ही पुण्य को रोकना भी पाप है, और पुण्य को करते रहना, करते रहने देना ही पुण्य है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप घर में जो करना चाहता है उसे करने दो, उससे भी आपका पुण्य हो जाता है। किसी को भी अच्छा काम करने से नहीं रोकते तो हम पुण्यवान हैं कि हमने पुण्य कमा लिया, किसी के जीवन में रोड़ा नहीं अटकाया। अरे सबका जीवन अपना अपना है, पति पत्नी के रूप में अपन संस्कारों के कारण मिले हैं, दोबारा बिछड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कौन किधर जाएंगे और सब कुछ अलग थलग हो जाएगा। ये सब पहचान नहीं रहेंगी जो आज है। जीवन बदलेगा, शरीर बदलेगा तो पहचान खत्म हो जाएगी। पहचान ये नहीं रहेगी जो आज है आपकी। माता पार्वती ने गणेश के जन्म की कथा को भगवान शिव जी को न बता करके और ये सब क्यों किया? क्योंकि माता पार्वती को ऐसा लगा कि शिव जी ने भी तो एक बालक पैदा किया है कार्तिकेय, मुझे कहां बताया। पर शिव जी ने बताया नहीं, शिव जी ने छुपाया ही नहीं था। भाई शिव जी का जो बालक कार्तिकेय है वो माता पार्वती से छुपा के नहीं हुआ है, वो तो माता पार्वती के ही संग से होना था, पर माता पार्वती ने साथ दिया नहीं, वो भजन में रत हो गई। भगवान शंकर से काम संतोष नहीं हुआ तो काम के प्रभाव से शरीर का तेज बाहर आ गया और उससे बालक का जन्म हो गया। पार्वती को भगवान शंकर ने सपोर्ट में लिया पर सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी माता पार्वती ने भगवान शंकर से ईर्षावश गणेश का जन्म किया। महिला किसी बात को लेकर घृणित हो जाए तो फिर वो कितना भी भयंकर बुरा कर्म उठा सकती है, फिर उसे रोकना मुश्किल होता है। क्योंकि महिला में जितने अच्छे गुण हैं उतने दुर्गुण भी हैं।
ये स्वाभाविक होता है शरीर में। जैसे भैंस का शरीर है, उसमें अपने गुण है, वो कभी नहीं मिटेंगे, चाहे वो कितने भी नहा ले, धो ले, मिट ले, गंगा जी पानी पी ले, गंगा में लोट लगा ले, उसका सही गुण नहीं जाएगा। घृणित हो जाए महिला, अंदर से घृणित हो जाए किसी काम को लेकर, तो फिर वो किसी भी धर्म को, किसी भी संबंध को स्वीकार नहीं करती। फिर वो किसी भी हद तक आपका नुकसान कर सकती है। ये कथाओं में लिखा है, पुराणों में लिखा हुआ है। समझाना भी दुर्लभ है, पर महिला का जो मति है, महिला की जो बुद्धि है, वो इतनी महान है कि महिला ज्यादा से ज्यादा बात को धूल डालती है, बात को धूल डालती है। इसलिए महिलाओं में विवाद और झगड़े ज्यादा होते हैं पुरुषों की अपेक्षा। गृह क्लेश, घर में बंटवारा, घर में झगड़ा, भाई भाई अलग होना, बाप बेटा अलग होना, इसमें बाप बेटे का, भाई भाई का कुछ नहीं है। जाने सब कथा घर में, कैसी भी घर में जाओ, वहां महिलाओं का ये सिस्टम मिलेगा। महिलाओं को ये अनुभूत होने लगता है कि 15 साल हो गए मेरे पति को नौकरी करते करते, और ये पिता को और माता को ही दे रहा है तनख्वाह। हमारे बच्चे 12 साल के हो गए, हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या। यानी कि वो इतने बड़े सिस्टम को अपना नहीं मानती है, इतनी उसमें कमी आ जाती है। बस यही कमी उसको अलग कर देती है परिवार से, संबंधों से, और ये उसे खुद फील होने लगता है कि अपने लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या किया। हमारे पति ने तो सब बाप को किया, महतारी को किया, बड़े भाई को किया, बहन को किया, बुआ को किया। अरे कोई एहसान नहीं है, ये प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। घर में जो व्यक्ति कमाने वाला होता है उसे सबका ही करना पड़ेगा, यही धर्म है उसका कमाने का, और धर्म कुछ नहीं है। काहे के लिए कमाया, कमाते किस लिए अपन, सबके काम करने के लिए कमाते हैं। घर में बहन बुआ हैं, उन सबके चलन के लिए कमाते हैं, धर्म कर्म के लिए कमाते हैं। कभी मत सोचो ऐसा। किसी भी माता बहन को मैं समझाना चाह रहा हूं कि कभी भी तुम्हारा पति सब पूरी तनख्वाह घर वालों को देता है, उसमें तुम्हें कभी नहीं सोचना है कि ये गलत हो रहा है। फिर हमारी शादी हुई है, हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या, हमारे लिए क्या। अरे तुम्हारे लिए पति और बच्चे हैं, पैसे से तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं है। पूरा का पूरा पति तुम्हारा है, पूरे के पूरे बच्चे तुम्हारे, और जो भी तुम्हारा पति कर रहा है ये केवल तुम्हें अज्ञान बस ऐसा लग रहा है कि अपने लिए कुछ नहीं है, ये सब घर वालों में लुटा रहा है। पर वो ऐसे बीज बो रहा है जो पाताल में जाके हरे होंगे, और तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बालकों का जीवन हरा भरा हो जाएगा, वो कभी कम नहीं पड़ेगा। तुम्हारे बालक ऐसी ऐसी जगह पे बैठेंगे जहां महीने में 5 लाख 10 लाख ऐसे ही कमा लेंगे, फट 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 फट, समझेगा ही नहीं। इसीलिए अच्छी करनी का फल हमेशा अच्छा ही होता है। कभी मत रोको पतियों को सेवा करने से परिवार की, और कभी ये मत सोचो कि अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, ये तो सब इनके लिए कर रहे, उनके लिए कर रहे। किसी के लिए कोई नहीं करता, केवल करता परमात्मा है, और हम उसकी कठपुतली हैं। वो हमसे जो करवाता है वो होता है, उसे होने दो, उससे ही लाभ प्राप्त होगा परिवार को। जड़ हरी होती है। आपका उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, आप कभी भी करके देखो, ऐसा संतोष आपको लाभ प्राप्त होगा।